हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आईटी पार्क। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में एक पेपर की एनालिसिस करेंगे जो कि एम्स भोपाल के लिए था और इसमें जो पोस्ट थी वो थी ऑफिस असिस्टेंट। ये जो मैं पेपर आपको एनालिसिस कर रहा हूँ यहाँ पे इस वीडियो में, ये एम्स भोपाल का ओरिजिनल पेपर है और ये पेपर सीबीटी एग्ज़ाम के थ्रू हुआ था। बट इन्होंने ये पेपर आंसर मैच कराने के लिए उन्हीं स्टूडेंट को दिया था जो स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन में शामिल हुए थे। तो ये ओरिजिनल पेपर है। तो आइए देखते हैं इन्होंने पेपर में क्या पूछा था। सबसे पहला जो इनका क्वेश्चन था वो इंग्लिश से था। यहाँ पे इन्होंने एविल शब्द का सिनोनिम पूछा था जिसका कि करेक्ट आंसर विकेड है। सेकंड इन्होंने डिफर का सिनोनिम पूछा था। डिफर का सिनोनिम जो है वो है पोस्टपोन। फिर यहाँ पे इन्होंने एक फ्रेज का मीनिंग पूछा था कि बर्ड्स आई व्यू का मीनिंग क्या है। तो इसका जो करेक्ट मीनिंग है वो है व्यू फ्रॉम अ वेरी हाई प्लेस। फिर यहाँ पे इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स पूछा था। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना था। सी आस्क्स मी, फिर ब्लैंक था आई वुड बी रेडी टू स्टार्ट द जॉब। यहाँ पे इनका जो ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन था वो था व्हेन। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स इन्होंने पूछा था। इट्स कॉट्स टू गो बाय बस देन बाय ट्रेन। तो इसका है लेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसमें से एरर पार्ट फाइंड करना था कि इसको इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे जो एरर है वो है ए में, यानी इस वाले पार्ट में लेट्स हैव हैज, जो कि शायद लेट्स हैव होगा यहाँ पे। फिर से यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था। सी ब्लैंक टू हर मदर ऑन द फोन एवरी वीक। तो यहाँ होगा टॉक्स। फिर इस गिवन सेंटेंस में आपको एडवर्ब फाइंड करना था कि गिवन सेंटेंस में कौन सा एडवर्ब है। तो इसका राइट आंसर था हार्डली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक एनालॉजी कंप्लीट करनी थी जो कि इस तरह थी, कुछ अल्फाबेटिकल ऑर्डर्ड फिर सिमिलर, जिसका राइट आंसर था इक्वल। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ना था। आई वियर दिस ओल्ड ट्राउजर ब्लैंक पेंटिंग पेंटिंग। तो ये था फॉर। फिर यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस आइडियम का जो बोल्ड में है आइडियम, उसका इन्होंने मीनिंग पूछा था। तो एक्चुअली जो प्रिंट होके आया है पेपर वो उसमें बोल्ड वर्ड नहीं पता चल रहा है। तो इस क्वेश्चन का हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमारे ओरिजिनल पेपर में भी कुछ ये इसी तरह से दिया हुआ है। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन द करंट मीनिंग ऑफ आइडियम इन अ बोल्ड। तो यहाँ पे कुछ भी बोल्ड नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है यहाँ पे टू रिसीव अ लॉट ऑफ पब्लिक अटेंशन। ठीक। फिर यहाँ पे भी एंटोनी आपको बताना था कि जो वर्ड बोल्ड है, तो यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है कि सारे सेंटेंस बोल्ड में दिए हुए थे बट इसका आंसर था थ्रू। फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी आपको यहाँ पे फिल करना था सुटेबल ऑप्शन। यहाँ पे है ट्रैफिक वॉज फिल इन द बैंक फॉर सेवलर हावर बाय द एक्सीडेंट। तो ये है हेल्ड अप, इसका राइट आंसर। फिर एक नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स था। सी थ्री काइंड्स ऑफ सी थ्री काइंड्स आल एनोल। तो इसका है ब्रॉट अप। फिर यहाँ पे आपको इसमें से इस सेंटेंस में से एडवर्ब छांटना था कि क्या है एडवर्ब। तो इसका करेक्ट आंसर यूजुअली था। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ना था। ऑल्दो ही ब्लैंक्स नो मच चाइनीज ही इज फ्लुएंट इन फ्रेंच। तो यहाँ होगा डजंट।
फिर यहाँ पे आपको एक सेंटेंस में कुछ पार्ट दिए हुए थे, इसमें से एरर छांटना था। तो एरर जो है यहाँ पे पार्ट सी में है, विल ट्रैवलिंग टू रोम, यहाँ पे कुछ एरर है। फिर यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स भरना था आपको, प्रीपोजिशन यहाँ पे भरना था। ठीक, आई एम डिलाइट दिस न्यू जैकेट, तो यहाँ पे विथ होगा। फिर यहाँ पे इन्होंने हिंदी से क्वेश्चन कुछ पूछे थे, जिसमें से पहला क्वेश्चन था, जिसे कठिनाई से जाना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो यह है दुर्जेय, इसका राइट आंसर है। फिर यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, अधिक अधिक परिश्रम से कम लाभ होना भाव व्यक्त करने वाला मुहावरा कौन सा है, तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इसका राइट आंसर था। संस्कृत भाषा के उपसर्ग से बने शब्द का चयन कीजिए, तो वो है पराक्रम। फिर जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का सटीक अर्थ है, तो ये इसका सटीक अर्थ है कम आयु में बुद्धिमान होना। फिर यहाँ पे इन्होंने अतुच्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अति। फिर निम्नलिखित में से शुद्ध वर्जनी वाला शब्द चुनिए, तो इसका जो राइट आंसर वो है ये उपर्युक्त, यानी ये थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही है। फिर इन्होंने यहाँ पे हिमांशु का पारिवाची पूछा था कि इसमें से कौन सा हिमांशु का पारिवाची नहीं है, वो है आदित्य। फिर इन्होंने वन वर्ड पूछा था हिंदी का जिसका अनुभव किया गया हो, शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए, तो वो है अनुभूत। 4th नंबर इसका ऑप्शन सही था। अच्छाई और बुराई को पहचानने वाले गुण क्या कहलाता है, तो वो है विवेक। महात्मा शब्द क्या है, इसमें से आपको संज्ञा बतानी थी, तो वो है भाववाचक संख्या, इसका राइट आंसर है। उत प्लस हार की संधि है, तो ये उद्धार की संधि है, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। निम्नलिखित में से सही शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें से जो सही शब्द है उसको आपको फाइंड करना था, तो ये है औद्योगिकरण, 2nd नंबर ऑप्शन इसका सही ऑप्शन था। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन में इन्होंने प्रायोगिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है प्रायोगिक में, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर था वो 2nd इंक। फिर यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कर्तवाच्य का उदाहरण है, तो ये है नागरिकों ने मतदान किया, इसका राइट आंसर है। फिर यहाँ पे इन्होंने नाविक का संधि विच्छेद पूछा था, तो नौ धन ईक, यानी राइट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर है। यहाँ कौनते में प्रयुक्त प्रत्यय का चयन कीजिए, तो वो है ए, इसका 4th ऑप्शन सही है। निम्नलिखित तत्सम में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है, तो वो है चक्षु और आंख। फिर यहाँ पे ज्येष्ठ का विलोम शब्द पूछा था, तो ज्येष्ठ का विलोम हो गया कनिष्ठ। फिर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है करंट अफेयर से, कि पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किस यूनिवर्सिटी में किया है, तो इसका राइट आंसर था जेएनयू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बांग्लादेश शेयर इट्स बॉर्डर विथ विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, बांग्लादेश इंडिया के किस स्टेट से
अपनी सीमा साझा करता है, इन सब ऑप्शन में से वो स्टेट चुनना था, तो असम, कर्नाटक, गोवा, न्यू दिल्ली, तो असम इसका राइट आंसर होगा। शहीद दिवस कब मनाते हैं? तो वो है 23 मार्च, भगत सिंह के फांसी का डेज। Which among following is our fundamental right as per the Indian Constitution? Right to work, right to education, right to justice and legal aid और all of this। तो इसका सही आंसर था all of this। फिर यहाँ पे इन्होंने सिडबी का फुल फॉर्म पूछा था, तो सिडबी का जो फुल फॉर्म है इसका राइट आंसर था स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फिर उन्होंने यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड का डेट पूछा था, वो था 13 अप्रैल। फिर इन्होंने यहाँ पे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ लेबनान। ठीक, तो ये है बेरूत। फिर यहाँ पे इन्होंने पूछा था इस क्वेश्चन में कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर है न्यू दिल्ली। फिर यहाँ पे इन्होंने पूछा था ज्वालागट्टा किस खेल से संबंधित है, तो वो है बैडमिंटन। इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि फूल पत्ती जो फोक डांस है वो किस स्टेट का है, तो वो है मध्य प्रदेश का। और फिर यहाँ पे इन्होंने गंगा की सहायक नदियों का बारे में पूछा था कि इसमें से कौन गंगा की सहायक नदियां हैं, तो वो है इसमें जो ऑप्शन है रिवर, घाघरा, गोमती, गंडक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा था कि हरियाणा की राजधानी क्या है, तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फेसबुक, तो कैलिफोर्निया, यूएसए, इसका राइट आंसर है। फिर इन्होंने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय एप्पल, तो ये है आपका मैक ओएस। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट फंक्शन फॉर द सब्ट्रैक्ट इन एमएस एक्सेल, तो ये है इक्वल टू a2 माइनस a3 इज द राइट आंसर। विच आर सेट फाइल परमानेंटली स्टोर इन अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में जो फाइल परमानेंटली स्टोर होती है वो कहाँ पर होती है, तो वो हार्ड डिस्क में होती है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज विच स्टोरेज डिवाइस। रैम और रोम दोनों प्राइमरी स्टोरेज होता है, तो इसका सही आंसर प्राइमरी स्टोरेज था। फिर ये बोल रहा है कि एम एस डॉस जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें किस कमांड के थ्रू हम डेट डिस्प्ले करते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है डेट कमांड से। फिर यहाँ पे रीजनिंग का एक क्वेश्चन था कि इफ टुडे इज अ मंडे देन आफ्टर 16 डेज इट विल बी, तो इसका करेक्ट आंसर था फ्राइडे। एक्चुअली मुझे भी इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है कि इन्होंने फ्राइडे आंसर में दिया हुआ है, बट मोस्टली मेरा तो सैटरडे आ रहा है, तो आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और कमेंट में इसका आंसर भेजिएगा। फिर एक क्वेश्चन था सिटिंग अरेंजमेंट से, इन अ रो पोजीशन ऑफ अनिल फ्रॉम द लेफ्ट इज 19 एंड पोजीशन ऑफ द विष्णु फ्रॉम द राइट इज 26, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था 44। एक्चुअली जो क्वेश्चन है यहाँ पे मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि ये जो अनिल और विशु है इनको रैंडमली दो नाम दे दिया है, क्योंकि क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि जो अनिल का प्लेस है लेफ्ट से 19 एंड राइट से 26, उसके हिसाब से ये आंसर इनका आपका 44 आएगा। एक स्टूडेंट, तो ये मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लगा। फिर यहाँ पे आपको दिया था ये कंप्लीट करने के लिए कि हाउस, दूर, कंपाउंड, तो इसका करंट आंसर था गेट। फिर यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन, तो इसमें से आपको ऑड वन छांटना था,
तो इसका राइट आंसर 52 था। तो 52 कैसे आ रहा है ये कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। पर मैंने यहाँ पे 30 को ऑड किया था क्योंकि बाकी सारे नंबर 4 से डिविजिबल हो रहे थे। एक आपको यहाँ पे जहाँ पे स्टार लगे हुए हैं वहाँ पे यहाँ से साइन भरने थे जो इस एक्सप्रेशन में फिट बैठे। तो वो जो एक्सप्रेशन में फिट बैठने वाला ये था ऑप्शन नंबर 1, 22 माइनस 6 इंटू 3 इक्वल टू 4। फिर ये एक अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन। तो इसमें से आपको एक ऑड वन चूज करना था जिसमें कि ऑड जो था वो था KLM। फिर यहाँ पे आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, यानी यहाँ पे आपको यहाँ प्लेस पे क्वेश्चन मार्क था और यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी वो फिल करना था। तो ये देखिए 8 9 72, 9 बचे 45, 11 8 88। तो इसका राइट आंसर था 88। आपको ये कंप्लीट करना था अल्फाबेटिकल सीरीज जिसका करेक्ट आंसर था P। आपको यहाँ पे एनालॉजी कंप्लीट करनी थी। ये था कॉबलर, लेदर, फिर टेलर। तो टेलर का साथ यहाँ पे क्लॉथ होगा, क्लॉथ इसका राइट आंसर था। फिर ये ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन था, अमित सेड टू लेडी राज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू राज। तो यहाँ पे मदर होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये था कि प्लस को डिनोट करते हैं इनटू से, माइनस को डिनोट करते हैं प्लस से, इनटू को डिनोट करते हैं डिवीजन से और डिवीजन को डिनोट करते हैं माइनस से। तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी थी। तो इस एक्सप्रेशन का जो राइट आंसर था वो था 44। आपको ये एनोलॉजी यहाँ पे कंप्लीट करनी थी, DEGH। तो इसका राइट आंसर था ये 4th नंबर JKLM। यहाँ पे क्वेश्चन था कि A को 1 से, B को 2 से, C को 3 से एंड सो ऑन, देन व्हाट इज द कोड ऑफ माउथ। तो माउथ का आपको कोड बताना था, यानी अल्फ़ाबेट में क्या नंबर पे ये सारे कैरेक्टर आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर था 13 15 21 28। फिर यहाँ पे आपको एक ये कंप्लीट करना था एनालॉजी, सेंटेंस, पैराग्राफ, लेटर। तो इसका सही ऑप्शन है वर्ड्स। फिर यहाँ पे आपको ये रिलेशन के थ्रू इसका सही ऑप्शन चूज करना था, फैट का 3, काइनेटिक का हो जाएगा पोटेंशियल। यहाँ पे एक डायरेक्शन से क्वेश्चन था, पिंकी स्टार्टेड रनिंग इन स्टेट टूवर्ड साउथ, सी रन, यहाँ पे रन की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, सी रन अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर एंड देन टुक अ राइट टर्न एंड रन at a distance of 30 meter, then turn left and run a distance of 10 meter again as of now, which direction of Pinky facing। तो जो इसका करेक्ट आंसर था वो था साउथ। फिर आपको यहाँ पर ये सीरीज में जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो फाइंड करना था। तो इस सीरीज में जो नेक्स्ट टर्म था वो यहाँ 3 के मल्टीपल पे था, 4 3 12, 12 3 36, 36 3 108, 10 इंटू 3 324, 324 इंटू 3 972। तो 972 इसका राइट आंसर था। फिर इस क्वेश्चन में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता वो फाइंड करना था। तो वो था इसमें फंड, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट था। यहाँ पे मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन था, टू इक्वल क्यूब विद साइड 9 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड वन अबव द अदर, यानी दो क्यूब्स जो है 9 सेंटीमीटर साइड के एक के ऊपर एक रख दिए जाते हैं। तो जो क्यूबॉइड बनता है उसका टोटल सरफेस एरिया आपको बताना था। तो उसका टोटल सरफेस एरिया होगा 810 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये है आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही था आपका। इफ़ यू यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन था कि इफ़ यू हैव
स्पाइनिंग व्हील विथ 2 ब्लू सेक्टर, यानी आपके पास एक थैले में 2 ब्लू बॉल है, 2 रेड बॉल है और एक ग्रीन बॉल है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर, यानी आपको ब्लू बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। इसका जो राइट आंसर था वो था 2/5। फिर इसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें से 2 एक्यूट एंगल अगर रेशियो 2:7 में है तो आपको बाकी 2 एक्यूट एंगल बताने थे। तो इसका राइट आंसर था 20 एंड 70। फिर यहाँ पे एज से क्वेश्चन था कि द फादर एज इज 6 टाइम हिज सन एज, यानी फादर की एज पुत्र की एज से 6 गुनी है। 4 ईयर्स हेंस, यानी 4 साल बाद एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम हिज सन एज, यानी 4 साल बाद फादर की जो एज होगी वो सन की एज की 4 गुनी हो जाएगी। तब आपको यहाँ पे फादर की प्रेजेंट एज बतानी थी। तो इसका राइट आंसर था 36। फिर यहाँ पे है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म विदाउट यूजिंग डिजिट 0 2 3 4 5 6, यानी इन डिजिट्स का यूज किए बिना आप कितने 3 डिजिट के नंबर बना सकते हैं, तो वो है 64। फिर यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि इफ एन आर्टिकल सोल्ड 130 रुपीज़, यानी एक वस्तु को 130 रुपये में बेचा जाता है और उसको 30 रुपये का फ़ायदा होता है, तो आपको प्रॉफिट का परसेंटेज बताना था। तो इसका राइट आंसर जो था वो था 30%। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये मुझे समझ में नहीं आया था, अगर आपको समझ में आता है इसका आंसर तो बताइए। फाइंड द नंबर ऑफ द कंसेक्यूटिव जीरो इन 23 इंटू 34 इंटू 54, और इसका जो आंसर यहाँ पे इन्होंने दिया है वो दिया है 3 ऑफ, पहला ऑप्शन इन्होंने सही रखा है इसमें। फिर यहाँ पे इन्होंने पूछा है हाउ मेनी नंबर सरफेस आर देयर इन द राइट सिलेंडर, यानी राइट सिलेंडर में कितने सरफेस होते हैं, तो वो है 3। एक उसका सर्कुलर पार्ट और ऊपर के 2 पार्ट, ये लंबवृत्तीय बेलन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 30, यानी 0 से लेके 30 के बीच में जितने भी विषम संख्या है उनका सम बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर था 625। यहाँ पे वैल्यू दी हुई थी a, और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आपको बताना था 2/1 1/7 प्लस 1/a। 1/a की जगह आपको 1/3 रख के ये पूरा एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना था। इसका जो राइट आंसर था 21/5। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि ए और बी किसी बिजनेस में पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं वो 4:1 के रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं। इफ 10% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी, यानी उनको जितना फ़ायदा होता है उसका 10% वो दान कर देते हैं, और फ़ायदे में जो ए का शेयर है 720 रुपये है, तो आपको टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट कराना था। तो इसका राइट आंसर है 1000। फिर यहाँ पे एक एरर अप्रॉक्सीमेशन से क्वेश्चन था कि एक स्टूडेंट है जो कि किसी नंबर में 3/5 की मल्टीप्लाई कर देता है, जबकि उसे मल्टीप्लाई करना था 5/3 से। तो इसमें क्या परसेंटेज एरर आएगा, तो ये परसेंटेज एरर था 64%, इसका राइट आंसर। फिर ये है कि एक माइक्रोवेव ब्रॉट एट अ प्राइस ऑफ 1400, यानी एक माइक्रोवेव को 1400 रुपये में ख़रीदा गया है और यह इसकी वैल्यू डेप्रिसिएट हो रही है, यानी कि 9% पर एनम के हिसाब से उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो आपको 1 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ये बताना था। ठीक, तो ये वैल्यू हो जाएगी 12,740 रुपये। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट था। फिर यहाँ पे एक टी का फंक्शन दिया हुआ था और पी ऑफ 0 का वैल्यू बताना था। तो इसका राइट का जो आंसर होगा वो 2 होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। फिर ये किसी की मंथली पॉकेट मनी दिया हुआ था इतना 55 30 40 50 25,
आप इसको इसका यहाँ पे रेंज बताना था, तो रेंज जो होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पे 55 माइनस 25 हो जाता। फिर यहाँ पे इन्होंने आपसे रेट परसेंटेज पूछा था कि 3200 रुपये पे को किस रेट परसेंट पे दिया जाए कि वो 2 साल में 3872 हो जाए, यानी 3872 रुपया हो जाए। तो उसका जो राइट आंसर था वो था 50%। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने पूछा है कि इफ राम बाई 5 बनाना एट अ कॉस्ट ऑफ 10 रुपये ईच, यानी राम जो है 5 केले खरीदता है 10 रुपये के एक केले के हिसाब से, यानी 50 रुपये खरीद करके वो 5 केले खरीदता है, और वो जब उस केले को बेचता है तो उसे 10 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो आपको बताना था वो एक केले को कितने दाम पे बेचा है। तो जो इसका राइट आंसर था वो 11। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर का आपके पास एक सर्कुलर शीट है, अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर कट आउट, और आप उसमें से 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल काट के निकाल रहे हैं, तो रिमेनिंग जो सर्कुलर शीट का एरिया बचेगा वो कितना बचेगा। उसका यहाँ पे इसका जो राइट आंसर था वो था ये 21.98 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर 3। इसमें आपको पहले सर्कुलर शीट का एरिया निकाल लेना था पाई आर स्क्वायर से, फिर यहाँ पे जो आप सर्कल कट कर रहे हैं उसका एरिया हो जाता है पाई इंटू 3 का स्क्वायर, और पाई इंटू 4 के स्क्वायर में से पाई इंटू 3 स्क्वायर घटा देना था, तो आपको एरिया फाइंड हो जाता। सो स्टूडेंट, ये एम्स भोपाल के ऑफिस असिस्टेंट का ओरिजिनल पेपर था। तो आप अगर इसी तरह के ओरिजिनल पेपर चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए इसी तरह गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम के ओरिजिनल पेपर को लाता रहूँगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको इस चैनल पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और प्रीवियस पेपर, ओरिजिनल प्रीवियस पेपर मिलते रहेंगे।